बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 19 कहानी पाठ पठन। कहानी लिखना और कहानी का अभ्यास करना। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इसको देखकर आपको यह कहानी लिखनी है। ये काम आपको स्वयं करना है। कहानी पढ़ना और सुनाना सभी को प्रिय है। कहानी पढ़ना एक रोचक विद्या है। अब तक तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। कभी कभी तुम्हारे मन में भी आता होगा कि हम भी कहानी लिखें। तो आइए कहानी पढ़ते हैं। क्या क्या कहानियां हैं? और कहानियां सुनना ज्यादातर, है ना, सभी को अच्छा लगता है, सभी को इंटरेस्ट आता है इसमें। चलिए, साहसी बकरी। एक गडरिया रोज अपनी बकरियों को जंगल में चराने लेकर जाता था। बकरियां चुपचाप घास चर रही थी। गडरिया एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। ठंडी हवा बह रही थी। गडरिया को नींद आ गई। एक बकरी चरते चरते जंगल में दूर निकल गई। वहां अचानक एक भेड़िया आ गया। वो बकरी से बोला, मजा आएगा, आज मैं तुझे खाऊंगा। ये सुनकर बकरी डर गई। पहले तो वो कुछ नहीं बोली, बाद में उसने साहस करके भेड़िए से कहा, भेड़िए भाई, तुम मुझे भले ही खा लेना, लेकिन एक बार मेरा गाना तो सुन लो, मैं बहुत अच्छा गाना गाती। बकरी में कर गाने लगी। गडरिये ने बकरी की आवाज सुन ली। वो लाठी लेकर जल्दी से वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही भेड़िया भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार बकरी की जान बच गई। वह बहुत साहसी बकरी थी। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरी कहानी है बातूनी कछुआ। अब ये बातूनी कछुआ कैसा है, चलिए देखते हैं। एक नदी थी, वहां दो बत्तख तैर रही थी, साथ में कछुआ भी था। तीनों दोस्त थे आपस में। एक दिन दोनों बत्तखें बातें कर रही थी, वे कहीं दूर जाना चाहती थी। कछुआ उड़ नहीं सकता था। दोनों बत्तखों ने एक डंडा अपने मुंह में लिया। कछुआ बीच में लटक गया। कछुआ बातों नहीं था, उसने डंडा छोड़ दिया। वे तीनों दूर जाने में असफल रहे। तो इस बार इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सोच समझ कर ही हमें बोलना चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ अभ्यास कार्य दिया हुआ है ना, तो ये जो है कहानी आपको स्वयं पूरी करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।